ओके। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के डीएम कार्यालय के सामने। आपको बताते चले कि कल एक व्यक्ति ने हमसे ये शिकायत की थी कि उसकी बाउंड्री को कुछ लोगों ने गिरा दिया है, लेकिन जब ये न्यूज चली तो उसके बाद दूसरे पक्ष ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की और इसी क्रम में दूसरा पक्ष जो है हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। अरसलान जी, कल हमारे सामने एक मामला आया था कि एक व्यक्ति ने ये आरोप लगाया था, तौहीद अली शायद तौहीद आलम की उन एक बाउंड्री जो है लगभग 200 फीट के आसपास बता रहे हैं, जो किस लोगों ने जो है तोड़ दी थी। उसमें एक नाम आपका भी था। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सरासर झूठ है, बेबुनियाद वो चीजें हैं। इसकी जांच पहले से एसएसपी महोदय क्या चल रही है, एसपी नॉर्थ इसकी जांच कर रहे हैं। उस जांच को गुमराह और भटकाने के लिए इन्होंने रात में जाके वहाँ पे तोड़ा और तोड़ के इल्जाम हमारे ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर लगाया। देखिए, कल उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनके ऊपर जो है कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग की, असलहा लहराया। हमने तब भी उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या उसका कोई एविडेंस है। तो अगर आप कह रहे हैं कि जिस समय का उनको घटना का वो बता रहे हैं समय लगभग 5:30 बजे के आसपास, तो आपका क्या है कि 5:30 बजे आप उस समय कहाँ पे थे? 5:30 बजे मैं अपने घर पे था। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा है, दोनों एंट्रेंस पे, 2 एंट्रेंस है मेरे घर में, दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरा है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी इंटरेस्ट तो पुलिस महोदय या एसएसपी महोदय जांच करवा ले, सब सामने आ जाएगा। पर यह है कि उन्होंने जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है, जिसके खिलाफ हम और हमारे साथी लोग कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, डिफेमेशन का केस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि हवाई फायर करते हुए गए, गला दबाया, ये दबाया और मारने की कोशिश की, जबकि इससे हमारा दूर दूर तक कोई ना लेना है ना देना है। मैं अपने घर पे था, उसका सारा रिकॉर्ड है, डीवीआर है, निकलवा ले, चेक करवा ले कौन कहाँ पे था, मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करवा ले, जहाँ भी चीजें हैं पता चल जाएगा। सीधे सीधे दूध का दूध और पानी का पानी। जो दीवार गिराई गई है, मतलब जो बाउंड्री वॉल गिराई गई है, वो किसकी जमीन में है? वो जमीन में हमारी है। इसका मुकदमा 2022 से में एसडीएम महोदय के यहाँ चल रहा था। ठीक है, एसडीएम महोदय का आदेश ये 20 मई 2024 को आया, जो कि ये हिस्सा आया कि 7/8 हमारा है, 1/8 उनका है। वो जो जमीन जो गिरी है वो भी हमारी जमीन में है। अब वो ये क्या करना चाह रहे हैं कि वो जमीन को तोड़ के, वहाँ पे स्टेटस को है, वहाँ पे वो चाह रहे हैं तोड़ के वहाँ पे कब्जा करके अब वो जमीन ग्राहकों को बेचे। ऑलरेडी स्टेटस को के बावजूद भी 7 मार्च 2025 को उन्होंने 5 बैनामे किए, फिर 24 अप्रैल को 2 बैनामे किए, और उसके बाद जब हम उनसे मना करते हैं वो गाली गलौज पे आ जाते हैं और वो कहते कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं है। जैसा उन्होंने कल एक आरोप लगाया था, हाँ। हमने उनसे एविडेंसेस मांगे थे, उन्होंने एविडेंसेस हमें उपलब्ध नहीं कराए। जी जी। तो जो आप ये कह रहे हैं कि जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने कुछ लोगों को की है, जबकि कोर्ट स्टे था। जी जी। कोर्ट स्टे में कोर्ट का स्टे का सीधा सा एक मतलब होता है कि वो दोनों पक्षों पर लागू होता है, ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं ना दूसरा कुछ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप ये रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस सबूत है आपके पास? ये सारे सबूत हमारे पास है, हमारे ये वकील साहब हैं। मतलब सारी जानकारी है, सारी नेट पे सारे उपलब्ध है। 7 मार्च को 2025 को सलीम नूरुद्दीन ने 5 लोग को बैनामा किया, 24 अप्रैल को किया, 27 फरवरी 2025 का ऑर्डर था अपर आयुक्त का कि उस पर यथास्थिति बनाई जाए, 19 मार्च का ऑर्डर है कि उस पर बना रहे सब चीजें। सारे ऑर्डर हैं, सारे पेपर हमारे पास मौजूद हैं, आप सारे पेपरों की तथ्यों की जांच कर सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी जांच चल रही है। जांच करने वाले हम नहीं है, जांच जो है सक्षम अधिकारी करेंगे। हम केवल जनता की आवाज को सही लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जांच चल रही है। इसके मैंने पहले एप्लीकेशन दे दिया था, उन्होंने अपने हक हिस्से से ज्यादा बेच चुके हैं। लेखपाल की रिपोर्ट आ गई है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हक हिस्से से इन्होंने ज्यादा बेच चुके हैं और उसके बाद भी बेचते चले जा रहे हैं। आपके वकील साहब हैं? ये हमारे वकील साहब हैं। इनको भी पूरी जानकारी है? इनको भी पूरी जानकारी। तो ये चीजें जो है ये पूरा जो है बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें ये बता सकते हैं। ये इन लोगों के बीच में उस संपत्ति के शेयर को लेकर डिस्प्यूट था, जिस पर इन्होंने अपर उपजिलाधिकारी के यहाँ एक बंटवारा का मुकदमा दाखिल किया था। उस मुकदमे में पूरी संपत्ति, पूरी अराजी का 7/8 अंश इनको मिला, इनको और इनके जो भी कोशेरर भाईदार हैं, और 1/8 अंश उनके बाकी दूसरे पार्टी को मिला। चूंकि वो लोग उस संपत्ति में गलत आधार पर गलत तरीके से संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो फर्जी आधार पर एक दावा कर रहे हैं कि उस संपत्ति में 1/2 भाग उनका है। जैसे एक मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आ रही है जी, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो होता है ये अडॉप्शन जो है क्या मान्य है? जी नहीं, बिल्कुल मान्य नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अडॉप्शन है ही नहीं, मान्य नहीं है। और वो एडॉप्शन के आधार पे ही कह रहे हैं कि 1/2 भाग उनका है।
जबकि उनके इस तर्क को अपर जिलाधिकारी न्यायालय भी नहीं माना है और अपील में गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी नहीं माना जाए, क्योंकि जो चीजें कानून में है ही नहीं वो कहाँ से आ जाएंगी। और अब तुमको लग रहा है कि हमारी संपत्ति 1/8 भाग से ज्यादा हमको नहीं मिल रहा है, अतः संपत्ति को खुद बुट करने के लिए जो है, जैसा कि बता रहे हैं कि लगातार बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बेच रहे हैं और ऊपर से इनके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तो अगर वो स्टे के बावजूद बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। बिल्कुल आएगा। ये लोग कार्रवाई के लिए जा भी रहे हैं, कार्रवाई कर भी रहे हैं। कल को सारी सूचनाएं आपके सामने आएगी। अभी जो ये सारे साक्ष्य आप दिखा रहे हैं, जी, ये पार्ट का जो है, ये सारा सब कुछ जो है कोर्ट का और एसडीएम ऑर्डर का, कमिश्नर का, ये सारा आदेश आपके पास कॉपी जो है सारी मौजूद है। जी, सारी कॉपी हमारे पास मौजूद है, आप ले सकते हैं, जनता में आप दिखा सकते हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, कितना उनको मिला है, कितना इन लोगों को मिला है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का कौन उल्लंघन कर रहा है, कौन पालन कर रहा है। जब से कोर्ट का ऑर्डर आया है, जहां तक मैं जानता हूं, कुछ संबंधित प्रॉपर्टी के संबंध में इन्होंने कुछ नहीं किया है, यथास्थिति बनाए हुए हैं, जबकि वो लगातार बेचते जा रहे हैं। तो अगर वो मान लीजिए कि वो बेचते जा रहे हैं, और जैसा कि अभी हमारे जब खबर चलने के बाद जब हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की, तो शायद ऐसा भी मामला संज्ञान में आ रहा है कि मौके पे जो है जीडीए के द्वारा वहां की प्लॉटिंग को एक बार ध्वस्त भी किया गया है। जी। अगर आप गैर कानूनी तरीके से अगर कोई प्लॉटिंग काम करेंगे तो जीडीए का ड्यूटी है कि ध्वस्त करेगा। उनसे पूछ लीजिए कि अगर वो एडमिट कर रहे हैं कि वो प्लॉटिंग किए हैं तो क्या जीडीएस लेआउट पास कराए हैं, क्या वो प्रॉपर्टी उनकी है, तो जाहिर सी बात है आप गलत काम करेंगे, जीडीए ध्वस्त करेगा। जैसा कि आपने देखा कि कल उन्होंने अपनी एक जानकारी दी। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि हमने कल उनसे भी कुछ एविडेंसेस मांगे थे, सबूत मांगे थे, अभी तक हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है। पत्रकार की एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर दो पक्षों का मामला आता है तो दोनों पक्षों की बात अपने चैनल या अपने अखबार के माध्यम से जनता के बीच में लेकर आए, ताकि वो खबर संबंधित अधिकारी तक भी पहुंचे और पीड़ित के साथ सही न्याय हो सके। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। इस मामले में अगर हमारे पास कोई नए तथ्य आते हैं तो वो भी अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। इंडियन टीवी न्यूज के लिए गोरखपुर से मितु झा की रिपोर्ट।